ऑयल लीक करता है कहाँ से? पिस्टन से। पिस्टन क्या है? तो पिस्टन ये है, देखिए ये लीक करने का क्या कारण होता है, यहीं से जो है गिरता है। और गिरता है तो क्यों गिरता है, आज जो मैं जानकारी दूंगा कि ऑयल जो है लीक होके कैसे जो है यहाँ भर जाता है, क्यों लीक करता है, इसको रोकने का क्या उपाय है, कैसे ये सही होगा, ऑयल लीक करने का कारण क्या है, क्या डुप्लीकेट है, क्या ओरिजिनल है, क्या सील है, सभी चीज़ों को दर्शाऊँगा। ये पूरा ये कैसे हो गया है, ठीक है। नीचे गया है, अब ये उठ ही नहीं रहा है, ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो अप डाउन का प्रॉब्लम बहुत आता है लोगों को, ठीक है। वो कैसे हो, अब तो ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन कह रहे हैं कि पत्ते नहीं कट रहा है, प्रेशर साफे बना ही नहीं रहा है। प्रेशर कहाँ से बढ़ता है, यहाँ से बढ़ता है, वहाँ से भी बढ़ाए हैं तैयो ठीक नहीं हो रहा है। ये क्या जो है बला है, इसको कैसे ठीक करना है, ये भी पूरा डिटेल से जो है समझ तरीके का ऑयल सील का जो है उपयोग उसमें किया हुआ रहता है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि हमारे मशीन में जो है ऑयल लीकेज प्रॉब्लम है, अनेकों तरीके का ऑयल लीकेज और अनेकों तरह का पर अगर आप भी हाइड्रोलिक ऑल इन वन या हाइड्रोलिक मशीन किसी भी तरीके का चलाते हैं या ख़रीदने वाले हैं तो इस वीडियो को आप अवश्य देखिए, क्योंकि बेहतरीन जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। जैसे बहुत सारा प्रॉब्लम है लोगों को, फर्स्ट में ऑयल लीकेज प्रॉब्लम है, किन्हीं लोगों का सिलेंडर के पास से ऑयल करता है, कहीं पाइप से, कहीं टंकी के पास से, तो कैसे इसको रोका जाए और क्यों ये ऑयल लीकेज करता है। दूसरा प्रॉब्लम है कि किन्हीं लोगों का डाई अप हो रहा है तो डाउन नहीं, डाउन हो रहा है तो अप नहीं, ऊपर जाके रुक गया है या नीचे आके रुक गया है, उसको कैसे सेटिंग करें। प्रेशर प्रॉब्लम, यानी प्रेशर को कितना भी बढ़ा देते हैं फिर भी जो है हमारा दोना थाली नाश्ता प्लेट कटिंग नहीं करता है। डाई में कटिंग का क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि भाई हम मशीन तो खरीद लिए हैं, कहीं से ले आए, लेकिन उसे चालू करने के लिए न टेक्नीशियन है न नॉलेज है, तो हम उसे कैसे स्टार्ट करें। सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। देखिए सबसे ज़्यादा जो ऑयल लीकेज का हमारा प्रॉब्लम है वो है पिस्टन के पास से, यानी हाइड्रोलिक का जो पिस्टन आता है वो पिस्टन के पास से ऑयल लीकेज करता है। तो वो क्यों करता है, अब हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारा हाइड्रोलिक पिस्टन क्या होता है। देखिए हाइड्रोलिक सिलेंडर जो आता है वो कुछ इस प्रकार का आता है, इस प्रकार का आप लोग देखते हैं। इसमें जो ये बाहरी भाग वाला है इसको हम लोग पिस्टन बोलते हैं, और जो अंदर से बाहर की ओर आता है इसको पिस्टन बोलते हैं, और इसकी बाहरी दीवार वाले को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर में हाइड्रोलिक सिलेंडर में द्रव को सील करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सील को हम लोग हाइड्रोलिक सील कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोलिक में दो चीज़ होता है, एक होता है सिलेंडर, एक होता है उसका पिस्टन। तो जब ऑयल जो है दबाव डालता है तो पिस्टन नीचे आता है, और फिर दूसरी तरफ से ऑयल दबाव डालता है तो ऊपरी तरफ जाता है। तो बीच में जो ऑयल भरा हुआ रहता है हमारे सिलेंडर में वो लीक ना कर जाए, मतलब ऑयल हमें डाई पर न गिर जाए, इसी के लिए जो है वो इस टाइप का जो है ऑयल सील से जो है 5-6 ऑयल सील रहता है इसके अंदर, उसे बंद किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑयल सील कहते हैं। द्रव क्या है, तो द्रव हमारा ऑयल है, जो हाइड्रोलिक 68 नंबर का ऑयल रहता है उसको हम लोग क्या, वो द्रव जैसे ठोस द्रव गैस आता है ना, तो जो ऑयल वाला ये सब जो पदार्थ है उसको हम लोग द्रव बोलते हैं। तो 68 नंबर का जो हाइड्रोलिक ऑयल है उसी को न लीकेज करने के लिए जो है इस तरीके का जो है क्या है, जो मैं दिखाता हूँ, इस तरीके का ऑयल सील का जो है उपयोग उसमें किया हुआ रहता है। इसमें नंबर आता है अलग अलग, जो सिलेंडर में है ना अलग अलग नंबर रहता है। तो आप जहाँ से मशीन परचेज किए हैं वहाँ से पूछ सकते हैं कि भाई आप जो मुझे मशीन दिए हैं उसके सिलेंडर में जो ऑयल सील है वो कितने नंबर का है, वो आपको जानकारी दे देंगे। अब बात आती है इसको कैसे सही करें। तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर आपका पिस्टन से ऑयल गिर रहा है तो उसका कोई ना कोई ऑयल सील कट गया है, तो आपको उसको खोल के ऑयल सील चेंज करवाना पड़ेगा। अब ये कहाँ होगा, तो ये तो आपके एरिया में हो रहा है या नहीं ये पता कर लीजिए। ऐसे मैं बता दूं कि अगर आपको ऑयल सील चाहिए या फिर इसके ऊपर जानकारी चाहिए कि इसको कैसे खोला जाता है, तो एक छोटा सा पेमेंट करके आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। दूसरा क्या होता है कि अप डाउन का प्रॉब्लम, कि हाइड्रोलिक हमारा अप डाउन नहीं हो रहा है, ये क्यों, ऐसा क्यों। देखिए अप डाउन का प्रॉब्लम जो है सबसे पहले हो सकता है कि आपका जो है
अप डाउन का जो स्विच होता है वो खराब हो गया या फिर टाइमर खराब हो गया, तो फाइनल में किसी भी तरीके का जो है प्रॉब्लम के कारण जो है अप डाउन नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का क्या प्रॉब्लम है कि उनका कहना है कि मेरा मशीन जो है वो अप डाउन तो सही हो रहा है, लेकिन क्या है कि सिलेंडर धीरे धीरे नीचे आ रहा है और प्रेशर बना ही नहीं रहा है। उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में आपका गया पंप खराब हो गया, तो तब आपको उस स्थिति में पंप को बनवाना पड़ता है या फिर चेंज करना पड़ता है। पंप जो है बनवाने में बहुत सारे ऐसे जो 5 साल 6 साल से मशीन चला रहे हैं वो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि पंप जब हम बनवाते हैं तो वो कारगर नहीं होता है, 15 दिन 10 दिन चलता है फिर वही हाल। तो इसीलिए पंप जब आपका ख़राब होगा तो जाहिर सी बात है आपको नया ही लगाने में सही रहेगा, ताकि फिर वो लॉन्ग टर्म तक जो है वो चलते रहें। बहुत सारे लोग टंकी के पास से जो है ऑयल लीकेज करता है या फिर आपका पाइप के पास से ऑयल लीकेज करता है, उसको कैसे सही किया जाए। तो देखिए उसके लिए आपको टेफ्लॉन टेप जो है लाके और गुना के ऊपर जो है क्या करना होगा, लपेट करके और तब उसको टाइट कर दीजिए, आपका पाइप का जो रिसाव है वो सही हो जाएगा। तो ये कुछ जो है प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं ऑयल लीकेज का। लीकेज प्रॉब्लम के बारे में तो समझ गया। बहुत सारे लोगों का होता है कि पाइप फट गया, तो टंकी के नीचे वाला पाइप फट गया या फिर पंप खराब हो गया, प्रेशर पिनियन खराब हो गया। अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम है और अगर ये पार्ट चाहिए तो कुरियर के माध्यम से पूरे भारत में मैं पार्ट्स भेजता हूँ। सो आप इस व्हाट्सएप के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड दोनों ही मोड अवेलेबल है। मैं आपको पूरे भारत में कहीं से भी है पार्ट्स भेज सकता हूं। साथ ही साथ लोगों का ये भी कमेंट है कि हम नया मशीन को ख़रीदे हैं, उसके लिए हमें टेक्नीशियन चाहिए। तो देखिए आप कहीं से भी है, अगर आप बहुत भारत के अनेकों राज्य से हैं और वहाँ टेक्नीशियन अगर प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो आप एक छोटा सा पेमेंट करके आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे आप इस व्हाट्सएप नंबर पे फुल एड्रेस विथ पिन कोड आप भेजिए। आपके एरिया में मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ टेक्नीशियन प्रोवाइड हो जाए। टेक्नीशियन प्रोवाइड करने से पहले मैं बता दूं कि इसका क्या तरीका है। सबसे पहले आपको जो है टेक्नीशियन का जो है वो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भेजना होगा, जाने का खर्च भेजना होगा, तभी मैं आपको टेक्नीशियन प्रोवाइड कर सकता हूं। बहुत सारे लोग जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉल करके परेशान करते हैं कि भाई पहले आ जाओ उसके बाद हम पैसा देंगे, तो ये अवेलेबल नहीं है। आप खुद परेशान मत होइए और मुझे भी परेशान मत, क्योंकि फ्रॉड के चक्कर में तो आप पड़ जाते हैं और जब 500-1000 रुपये आप दे करके जो है ट्रांसपोर्टिंग भेज कर टेक्नीशियन बुलाने की बात आती है तो वहाँ मैं आपको फ्रॉड नज़र आता हूँ। सो आप मुझसे नहीं जुड़िए, वही अच्छा है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सही चीज़ों में सही चीज़ों को अगर आप समझ के उसको सही कीजिएगा तो वो सही ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और आप अपना प्रॉब्लम कमेंट में बताइए, क्योंकि जब तक आप अपना प्रॉब्लम नहीं बताइएगा तब तक मैं उसका सॉल्यूशन कैसे लाऊंगा। सो आप अपना प्रॉब्लम कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर अध्ययन करूंगा, उस प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका बताऊंगा और आपका मशीन जो है चालू करवा दूंगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।